जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजे इंग्लिश विद आरवी सर में। आज इस चैप्टर में मैं क्लास 10th बिहार बोर्ड इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है गिल्लू का डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए इस कहानी को वीडियो को स्किप करके ना देखें, समय दीजिए, आपको एग्जाम में बेहतर नंबर मिलेंगे। और ये जो चैप्टर है खास करके बिहार बीपीएससी द्वारा आयोजित पीजीटी एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9 और 10 का सिलेबस आपको कवर करना है। तो इस चैप्टर गिल्लू में हम लोग चर्चा करेंगे गिल्लू की कहानी का, गिल्लू है क्या और गिल्लू से महादेवी वर्मा का क्या संबंध है। तो इस पाठ में लेखिका ने अपने जीवन के एक अनुभव को हमारे साथ साझा किया है। यहाँ लेखिका ने क्या कहे हैं कि अपने जीवन के उस पड़ाव का वर्णन किया है जहां उन्होंने एक गिलहरी के बच्चे को कौवों से क्या किया था, बचाया था और उसे अपने घर में रखा था, लेकिन उस गिलहरी के बच्चे का नाम गिल्लू रखा था। यह पाठ उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, इसीलिए इस पाठ का नाम भी गिल्लू ही रखा गया। लेखिका ने जो समय गिल्लू के साथ बिताया उसका वर्णन लेखिका ने इस पाठ में किया है कि गिल्लू के साथ मेरा क्या रिलेशन रहा और गिल्ली को मैंने कैसे प्राप्त किया। और इस कहानी में मानव और जीव जंतु, अन्य जीव जंतु, जानवर, पशु पक्षी के साथ महादेवी वर्मा के जो लगाव है वो प्रकट होता है। तो चलिए पहले इनका हम कुछ परिचय जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन लेखिका का, महादेवी वर्मा 1907 में इनका जन्म हुआ, 1987 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। वाज अ लीडिंग पोइट्स ऑफ द छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री इन हिंदी। हिंदी में छायावादी कवित्री के अग्रणी क्या थे, ये कवि थे। सी वाज ऑल्सो ए वेल नोन स्टोरी राइटर, छोटे छोटे कहानी लिखते थे, एंड एडिटर ऑफ द फेमस हिंदी वीकली चांद, और उनका एक साप्ताहिक आता था पत्रिका चांद, जिसका वो क्या थे, प्रसिद्ध चांद के वे क्या थे, राइटर थे, संपादक थे। सम ऑफ आर इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड दीप शिखा, यामा, निहार, पोएट्री, श्रृंखला की कड़ियां, मेरा परिवार। इनके कुछ महत्वपूर्ण काम है जिसमें दीप शिखा है, यामा है, निहार है, पोएट्री, श्रृंखला की कड़ियां, मेरा परिवार। सी वाज द रिसिपेंट ऑफ मंगला प्रसाद, इनको मंगला प्रसाद अवार्ड से पुरस्कारित किया गया था, मिला था, भारत भारती अवार्ड एंड द जनपीठ अवार्ड एलोंग विथ पद्मा भूषण। सी वाज इलेक्टेड फेलो ऑफ द साहित्य अकेडमी। ये सारे इनको इनाम मिले थे और साहित्य अकेडमी के लिए नाम भी इनका आया था। इसमें देख लेगा आप हिंदी इसका किया हुआ है। महादेवी वर्मा हिंदी के छायावादी काव्यधारा के प्रमुख कवित्री थे। वह प्रख्यात कथा लेख और ख्यात विख्यात हिंदी साप्ताहिक चांद का संपादक भी थे। उनके कुछ महत्वपूर्ण कृतियां दीप शिखा, यामा, निहार, काव्या, श्रृंखला की कड़ियां, मेरा परिवार सम्मिलित है। पद्म भूषण के साथ साथ वह मंगला प्रसाद पुरस्कार, भारत भारती पारितोषिक और ज्ञानपीठ पारितोषिक की प्राप्त करने वाली थी। वह साहित्य अकादमी की सदस्य निर्वाचित भी हुई थी। ये हिंदी इसलिए दिए चूंकि बिहार बोर्ड के विद्यार्थी का खास करके अंग्रेजी बहुत कमजोर होता है, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में भी इसको आप देख सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट भी करके पूछ सकते हैं कि सर इस चैप्टर का वीडियो हमको चाहिए। मैं आपको कोशिश जरूर करूंगा कि आपकी मांग को क्या करें, पूरा करें। चलिए आगे देखते हैं। अब गिल्लू क्या है, ये तो आपका कवि लेखक का परिचय हो गया, महादेवी वर्मा इसके राइटर हैं। कह रहे हैं, अनएक्सपेक्टली वन मॉर्निंग when I entered the veranda from the room, I saw two crows playfully poking their beaks at the flower post as if engaged in the game of hide and seek. beak का मतलब होता है चोच। beak का मतलब क्या होता है, चोच। कभी कहते हैं, लेखक कहते हैं कि अचानक एक दिन जब मैं सवेरे उठता हूँ, कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा तो क्या देखा कि दो कौवा है जो गमले के चारों ओर चोंच से लुका छिपी का जैसा खेल खेल रहे हैं। मतलब उड़कर आता है, चोंच से उसको कुछ है वो मारने का प्रयास करता है, फिर उड़ जाता है। तो सुबह सुबह यूं ही उठते हैं और देखते हैं कि बरामदा में दो कौवा है जो मानो कि लुका छिपी का क्या कर रहा है, खेल खेल रहा हो। हाइड एंड सीक का मतलब क्या होता है, लुका छिपी। तो कवित्री का ध्यान वहां पे, सॉरी लेखिका का ध्यान वहां पे जाता है। सडनली माई एसिडिशियस क्रिटिक ऑफ दिस माइथिकल टेल ऑफ द क्रो वाज इंटरप्रेटेड बाय माय गेज दैट फेल ऑन दिस टीनी बिंग lying hidden in the gap at the junction of the pot with wall. Moving closer, I saw that it was a teeny baby squirrel that must have accidentally fallen down from a nest and was now being considered by the crows to be an easy prey. Having sustained two wounds due to the assault by the pair of crows was enough for this teeny being, and he was now motionless clinging to the pot. कहते हैं अचानक कौवे के प्रति मेरा जो धार्मिक सोच था उन कौवे के बारे में बदल गई जब मैंने एक जीव को गमले और दीवार के बीच में दुबके पड़े देखा। तब कवि जो लेखक हैं वो सोचे, सामने जाकर देखा तो देखा कि एक छोटा गिलहरी था जो गलती से अपने घर से निकल आया था
और अब इनका आसान शिकार था। कौआ का 2 बार मतलब 2 हमला उसके लिए बहुत था, वह बिना हिले गमले से क्या था, चिपका पड़ा हुआ था। तो लेखिका जब नज़दीक जाकर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि गिलहरी का जो एक बच्चा है जो अपने घर से क्या हो गया, निकल कर चल आया है और कौवे का वो शिकार हो गया है। कौवा उसको देख लिया और प्रे का मतलब क्या होता है, शिकार। इजी टीनी बेबी स्क्वेल दैट मस्ट हैव एक्सटेंड फॉलो डाउन फ्रॉम ए नेस्ट। अब इजी प्रे हो गया और कौवा उस पे 2 हमला कर चुका था, 2 बार वार कर चुका था और बोले कि ये छोटे जो गिलहरी है इसके लिए 2 बार काफ़ी थे, 2 बार काफ़ी थे, 2 जख्म याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में आपको आएगा। कह रहा है एवरीवन रिमार्क दैट एज ही वुड नॉट सर्वाइव आफ्टर हैविंग बीन सो असल्टेड बाय द क्रोच। तो लेखिका जब वहां जाते हैं तो कौवा तो भाग जाता है, उसको उठा लेते हैं क्योंकि वो घायल है। गिलहरी जो है, गिलहरी का बच्चा छोटा है, वो भी घायल है। लेखिका उसको बड़ी प्रेम से उठाते हैं। जो कोई भी वहां है सबने कहा कि अब ये नहीं बचेगा, चूंकि कौवा इस पे 2 हमला कर चुका है और अब ये नहीं बचेगा। बट माई माइंड रिफ्यूज टू एक्सीड देयर व्यूज। लेकिन लेखिका कहते हैं मेरा मन नहीं मान रहा था। कोशिश करते हैं, उनको लग रहा था कि नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा था कि काहे नहीं बचेगा। आई जेंटली लिफ्टेड हिम अप एंड ब्रॉट हिम टू माई रूम। मैंने उससे क्या किया, बहुत धीरे से उठाया। जेंटली का मतलब सावधानी पूर्वक, धीरे से यहाँ अर्थ हो रहा है, उठाया और मैं अपने कमरे में उसे लेकर गया। एंड आफ्टर वाइपिंग द ब्लड, वाइप का मतलब क्या होता है, पोंछना। देखते हैं कार वगैरह में आगे क्या लगा रहता है, वाइपर। तो वाइपर का काम क्या रहता है कि अगर वर्षा पड़ेगा तो पानी को शीशा पर से क्या करेगा, पोंछेगा। वाइपिंग हो गया V4। उसके शरीर पे खून लगे हुए थे, मैंने उस खून को क्या कर दिया, रुई से पोछा। कॉटन वूल अप्लाइड पेंसिलिन ऑइंटमेंट, और उसे पेंसिलिन का मलहम लगाया, दवा लगाया उसके जख्म पे। आई ट्राई टू फीड हिम, मैंने प्रयास किया कि वो कुछ खाए। बाई सम हाउ पुटिंग ए थीन कॉटन वूल बिग, और प्रयास क्या किए, मैंने उसे खिलाने की पूरी कोशिश की। एक रुई को दूध में डुबो कर उसके मुंह तक लाया। कॉटन वूल बिग डिप मिल्क टू हिज माउथ बट ही वाज अनेबल टू ओपन हिज माउथ, लेकिन वो मुंह नहीं खोल रहा था, मुंह खोलने में असमर्थ था। द ड्रॉप ऑफ मिल्क ओनली स्लाइड डाउन फ्रॉम बोथ साइड, और जब वो दूध दिए रुई में भिंगा कर, तो उसको मुंह तो खुला नहीं, फिर भी चाप कर पिलाने का प्रयास किए, तो क्या किया कि दोनों साइड से वो दूध क्या किया, गिर गया। दोनों साइड से दूध जाकर गिर गया। ये गिलहरी है, इसी का नाम आकर आगे चल के गिल्लू होता है। तो ऐसे बोले कि बड़ी सॉफ्टली उसको हम अपने हाथ पे उठा के, ओनली आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ टेंडिंग कुड आई मैनेज टू पोर 1 ड्रॉप ऑफ वाटर इन हिज माउथ। केवल मैं कई घंटों के प्रयास के बाद उसे सिर्फ पानी का एक बूंद ही पिला सका उसके मुख के जरिए। बट ऑन थर्ड डे, लेकिन तीसरे दिन से ही बिकेम सो मच बेटर, वो इतना ठीक हो गया था कि अंडरस्टूड दैट ही वुड यूज हिज 2 टीनी क्लास टू होल्ड माय फिंगर्स एंड गेज ऑल अराउंड विथ हिज ब्लू ग्लास बीड्स लाइक आईज। तीसरे दिन वो उतना ठीक हो गया था, 3 दिन के बाद, कि मेरी उंगली पकड़ कर वो घूम रहा था और अपने मोती वाले आंखों से इधर उधर वो क्या कर रहा था, घूर रहा था। मोती वाले आंख मतलब चमकता हुआ आंख, ब्लू ग्लास बीच लाइक आईज। एंड इन 3-4 मंथ्स, और 3-4 महीने में वो astonished everyone with his smooth fur, bushy tails and naughty refulgent eyes। उसी का मतलब देखते हैं, उसका जो गिलहरी का जो पूंछ होता है जिससे झाड़ू की तरह होता है, झाड़ी की जैसे लगा होता है, उसी को बुसी टेल कहते हैं। टेल का मतलब क्या हो गया, पूंछ। और उसके बाल बहुत हो गए थे, पूंछ लंबी हो गई थी और वो बहुत शरारती हो गया था। नॉटी रिफ्लुगेंट आइज। तो अब गिल्लू इसका गिलहरी है जो काफी ठीक हो गया था। अब कवि जो लेखिका हैं कहते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन टू प्रॉपर नाउन, कॉमन करने का मतलब हो गया समान नाम। अभी तक उसका नाम गिलहरी था और गिलहरी एक कॉमन नाउन है, यानी सामान्य नाम है। अब उसका नामकरण किया गया, प्रॉपर नाउन बनाया गया। फॉलोड प्रॉपर नाउन का मतलब एक खास नाम दिया गया। एंड वी स्टार्टेड कॉलिंग हिम गिल्लू। जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूपांतरण हो गया, होने लगा, और हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। जैसे हम लोग घर में कुछ भी पालते हैं, तोता हो, पैरोट हो या डॉग हो, तो सबका कुछ ना कुछ हम लोग नाम दे देते हैं, और देखिएगा कि हम उस नाम से बुलाएंगे ना तो वो जानवर भी अपना नाम को समझता है। तो यहाँ भी महादेवी वर्मा क्या करते हैं कि वो गिलहरी ना रखकर, उस गिलहरी तो कॉमन नाउन है, उसका नाम गिल्लू रख देते हैं। और कहते हैं आई हंग ए लाइट वेट फ्लावर बास्केट लाइंड विथ कॉटन वूल ऑन द विंडो विथ द हेल्प ऑफ ए बायर फॉर 2 years दिस वाज गिल्लू एबोर्ड। एबोर्ड का मतलब होता है घर। और कहते हैं कि गिल्लू का मैंने घर बना दिया। मैंने एक हल्के वजन का फूल की टोकरी, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से वो क्या किए कि खिड़की से एक तार के माध्यम से बांध दिए, रुई के साथ एक तार के सहारे खिड़की में क्या कर दिए, टांग दिए, और 2 वर्षों तक गिल्लू यही रहता था। तब उसके अजीब स्वभाव और बुद्धि से अचंभित थे। ऑल वेयर प्लीजेंटली एस्टैनिश्ड एट हिज एंटिक्स एंड इंटेलेक्ट्स। उसके बुद्धि
और स्वभाव से सब क्या थे, आश्चर्यचकित थे। बहुत लोगों को वो प्रभावित करता था, बहुत लोगों को मनोरंजन करता था। When I would sit down to write, लेखक कहते हैं कि जब मैं बैठता था लिखने के लिए, he would be seized by such an acute desire to attract my attention that devised a novel way of doing it। तो वो क्या करता था कि मेरा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करता था। इस इच्छा से, उसकी इच्छा होती थी कि वो मुझे अपनी तरफ आकर्षित करे, और इसका एक नायाब तरीका भी उसने खोज रखा था। और नायाब तरीका क्या था? ही वुड वेंचर क्लोज टू माई फीट, वो मेरे पैर के नजदीक आने का साहस करता था। गो स्विफ्टली, बहुत तेजी से भागता था ऊपर, एंड द कर्टेन, कर्टेन मतलब पर्दा, एंड डिसेंड विद द सेम ब्रेक नेक स्पीड, और फिर उसी स्पीड से नीचे आता था। दिस सीक्वेंस वुड कंटिन्यू टिल द टाइम गॉट अप टू कैच हिम, और यह प्रक्रिया लगातार चलता रहता था, तब तक चलता रहता था जब तक उसको हम पकड़ न ले। ऑन सम ओकेजन, और कभी कभी तो हमको ऐसा करना पड़ता था, आई यूज टू होल्ड गिल्लू, गिल्लू को पकड़ना पड़ता था, एंड पुट हिज टीनी बॉडी इन ए लॉन्ग इन्वॉल्व, और उसके छोटे शरीर को और छोटे गिल्लू को एक बड़ा सा लिफाफा में बंद कर देते थे। इतना तंग करता था, इतना लगाव था, इधर उधर दौड़ धूप धूम धड़ाका मचाना, कवि को लेखिका के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। मतलब एक तरह से वो प्रेम दर्शा रहा था लेखिका के प्रति, कि मतलब उसको इतना प्रेम था उससे। He would continue to stand on the table leaning against the wall in such an amazing condition for hours and watch my activity with his radiant eyes। और वो अपना चमकता हुआ आंखों से क्या करता था, कभी कभी he would continue to stand on the table, टेबल पे खड़ी हो गया, दीवार के में उठंग कर, और वो बिल्कुल ही आश्चर्य भरी दृष्टि से घंटों घंटों हमको देखते रहता था, मेरी एक्टिविटी को अपनी उस आंखों से। यहाँ पे हिंदी है। जब मैंने कह रहे हैं कि जब मैं लिखने बैठी तो इसका इच्छा होती कि वो मुझे अपनी तरफ आकर्षित करे, और इसका एक नायाब तरीका भी, मतलब एक बढ़िया अजीब सा तरीका भी उसने खोज रखा था। वो मेरे पैरों के पास आकर बैठता था और तेजी से पर्दे हटाता था, और उसी तेजी से वापस आता था। जब तक मैं उसे पकड़ नहीं जाऊं वो ऐसा करता रहता था। कभी कभी वो टेबल पर दीवार से टेक कर उठंग कर खड़ा रहता था कई घंटों तक, और मेरी गतिविधियों को वो क्या करता रहता था, देखता रहता था। वेन हंग्री, और जब गिल्लू को भूख लग जाता था, ही वुड इन्फॉर्म मी बाय ट्विटरिंग चिक चिक चिक, तो वो अपनी चिक चिक की आवाज से, जैसे गिलहरी की आवाज होती है, एंड आफ्टर हैविंग रिसीव्ड सम बिस्किट और काजू, और उसको मैं संकेत देता था, उसे मैं कुछ खाने के लिए देता था। मैं खाने के लिए उसमें क्या देता था, कुछ बिस्कुट और काजू। आई वंडर्ड विद द ट्वीटिंग ऑफ चिक चिक व्हाट ट्रांसपायर्ड बिटवीन हिम एंड द अदर स्क्विरल दैट वर ऑफन स्पॉटेड नियर द बायर मेस्ट विंडो, और वह दूसरी गिलहरी को देखता रहता था खिड़की से बाहर, वो दुनिया को एक आशा भरी, बिटवीन हिम एंड द अदर स्क्विरल वे आर ऑफन स्पॉटेड नियर द बायर मेस्ट विंडो, और जब चिकचिक का आवाज निकलता था तो बाहर से जो कुछ गिलहरी था वह भी जाली के नजदीक आ जाता था। मैं इस चीज को बार बार देखता था। सीइंग गिल्ली सिटिंग नियर द विंडो, और देखते थे कि जो खिड़की के नजदीक वो क्या करता था, बैठ जाता था और बाहर की दुनिया को एक आशा भरी नजरों से देखता था। तो मुझे लगा कि इसको आजाद होना जरूरी है। जब एक कह रहे हैं कि गिल्लू को जब भूख लगता था तो वो चिक चिक का आवाज करता था, उसको कुछ बिस्कुट और काजू मिल जाता था खाने के लिए। उसकी आवाज सुनकर कहते हैं लेखक कि मुझे आश्चर्य होता था कि दूसरा गिलहरी जो बाहर है वो खिड़की के नजदीक आ जाता था, क्योंकि ट्रांसपायर्ड भी था, इस पर से उस पर नजर आता था, और वो आकर वहां पे अक्सर देखता था, और गिल्लू भी उसको देखता था, बाहर वाले गिलहरी को। तो लेखिका को लगा कि अब जरूर है कि इसको हमको आजाद करना चाहिए ताकि ये बाहर की दुनिया में जाए। अभी तक तो घर में रह रहा था। तो लेखिका क्या करते हैं, बाय रिमूविंग सम नेल्स, कुछ कीले हटाकर मैंने उसे ऐसा कर दिया कि वो बाहर जा सके। मतलब जाली लगा हुआ था घर खिड़की पे, तो कुछ हटा के और उसको बाहर जाने का रास्ता बना दिए। हाँ, और इसके बाद क्या हुआ, एंड बीइंग एबल टू गो आउट फ्रॉम दिस ओपनिंग, गिल्लू वाज थ्रिल्ड टू बी लिबरेटेड, और वो आजाद होने के सोच से बहुत खुश था। उसको ऐसा लगा कि हम अब क्या हो गए हैं, आजाद हो गए हैं, और बाहर जाता था और वो अन्य गिलहरियों के साथ क्या करता था, खेला करता था। ड्यू टू माई, देखिए यही है जाली लगा हुआ था, ये जो देख रहे हैं ये क्या था, जाली लगा हुआ था खिड़की में। ड्यू टू माई इंपॉर्टेंट पेपर्स एंड लेटर्स माई रूम यूज टू रिमेन लॉक्ड इन माई अब्सेंस। लेखक कहते हैं कि मैं राइटिंग का कार्य किया करता था, कुछ महत्वपूर्ण कागजात होते थे, पत्र होते थे, जिसके चलते मेरे अनुपस्थिति में मेरा कमरा क्या रहता था, बंद रहता था। जब कमरा बंद रहता था उस समय क्या होता था, द मोमेंट रूम वाज ओपन ऑन माई रिटर्न फ्रॉम कॉलेज, तो गिल्लू बाहर खेलने चला जाता था उस समय। और जब जिस क्षण मैं कॉलेज से बाहर आता, ही स्टेप्ड इनटू, वुड रश ऑन टू मी, वो मेरे ऊपर दौड़ता था, एंड क्लाइंब अप एंड डाउन फ्रॉम माई हेड टू टो, और सिर से लेकर पैर तक, टो का मतलब क्या होता है, अंगूठा तक, पैर का अंगूठा तक, मतलब इधर उधर लेखा के ऊपर चढ़ा, ऊपर गया फिर नीचे आया। दिस इज ए काइंड ऑफ शोइंग लव, यह एक प्रकार के प्रेम को दर्शाने का क्या है, तरीका है, जो जानवर अक्सर ऐसा किया करते हैं। तो ऐसे तो खेलते रहता था, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला वो दौड़ कर आता था और इनके शरीर पे फानने कूदने लगता था। सिंस देन दिस हैड बिकम अ रेगुलर प्रैक्टिस,
और इनका डेली का ये आदत हो गया था। ऑन माई लिविंग द रूम गिल्लू वुड ऑल्सो मेक एन एग्जिट थ्रू द वायर। जब हम दरवाजा मतलब घर पर छोड़ते थे, कमरा को बंद करके निकले, गिल्लू भी निकल जाता था वो खिड़की के माध्यम से, ओपनिंग ऑफ द विंडो, जहां पे कुछ दरवाजा का हिस्सा सॉरी खिड़की का हिस्सा कुछ खुला गया था। ही वुड स्पेंड द होल डे, वो पूरा दिन बिताता था विथ हिज लॉट जंपिंग एंड प्रैंक्सिंग अप एंड डाउन टू द ब्रांचेज। पेड़ के टहनियों पर वो जाता था और अन्य गिलहरियों के साथ वो जंपिंग करता था, खेला करता था। मेरी देखो शॉर्ट में, मेरी अनुपस्थिति में मेरे कमरे को बंद रखा जाता था क्योंकि उसमें बहुत तरह के कागजात रहते थे। जैसे ही मैं कॉलेज से घर आती और कमरा खोलती, वहां दौड़ कर आता और मेरे सिर से पाँव तक ऊपर से नीचे करता। उस समय से उसकी आदत बन गई थी। वो मेरे ही साथ बाहर आता और अपना दिन अपने साथियों के साथ बिताता, कूदता और झपटता रहता पेड़ के तनों पर। यही गिल्लू का क्या था, रूटीन था। आई हैव सेवरल पेट एनिमल्स। लेखिका महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारे पालतू जानवर थे, इनको जानवरों से बहुत प्रेम था, इनके प्रति वे बहुत लिखे हैं अपने राइटिंग्स। एंड बर्ड्स, पक्षी भी थे उसमें। ऑल ऑफ देम आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ मी, और वो सभी लोग मेरे काफी शौकीन थे, मेरे को बहुत चाहते थे। बट आई डोंट रिमेम्बर एनी ऑफ देम ड्यूरिंग डेयरिंग टू ईट फ्रॉम माई प्लेट। लेकिन मुझे याद नहीं है, पर किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि मेरे प्लेट से कोई खा ले। देखो, लेकिन गिल्लू आकर भोजन कर रहा है, गिल्लू देखो प्लेट में आ जाता था, लेकिन गिल्लू उसमें का एक्सेप्शन था। गिल्लू वाज एन एक्सेप्शन, गिल्लू उसमें अपवाद था। लेखक कहते हैं बहुत सारे जानवर थे, बहुत सारे पक्षी थे, लेकिन किसी में इतना हिम्मत नहीं थी कि वो मेरे प्लेट के नजदीक आए, मेरे साथ खाना खाए। लेकिन गिल्लू अपवाद था, यानी गिल्लू आता था। द मोमेंट आई वुड रीच द डाइनिंग रूम, जब मैं खाना खाने के लिए रूम में जाता था, डाइनिंग रूम में, ही वुड इमर्ज फ्रॉम विंडो, खिड़की से वो प्रतीत हो गया, लगो मेरा इंतजार कर रहा है खाना का। क्रॉस ओवर द कोर्टयार्ड, और आंगन को फांदते हुए बाल दीवार को, एंड द बरामदा को पार करते हुए रिच द टेबल, टेबल पर पहुंचता था। एंड वुड वांट टू सिट इन माय प्लेट, और मेरे प्लेट में ही आकर बैठ जाता था। देखिए, प्लेट में, महादेवी वर्मा बोलते हैं कि बहुत कोशिश से मैंने उसको सिखाया कि प्लेट में बैठकर नहीं खाया जाता है, बल्कि प्लेट के बगल में बैठो। तब उनको जाकर वो सिखाए बगल में बैठने के लिए। आता था और प्लेट में ही बैठ जाता था। विथ ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी मुश्किल से, आई टॉट हिम टू सिट क्लोज टू माई प्लेट, मैंने उसे सिखाया कि मेरे प्लेट के नजदीक बैठो, प्लेट में नहीं बैठो। हिज फेवरेट फूड वाज काजू, और गिल्लू का जो फेवरेट फूड था वो क्या था, काजू था। He would refuse other food items and threw them down from the swing, अगर कोई दूसरा भोजन दीजिए तो उसको क्या करता था, इधर उधर झाड़कर बिक देता था। गिल्लू एक अपवाद था। जैसे ही मैं बरामदे के खाने के मेज पर आता, वो भी वहां आ जाता था, आंगन की दीवार पार करता, टेबल पर पहुंचता और मेरे प्लेट से खाने की कोशिश करता। बहुत मुश्किल से मैंने उसे सिखाया कि वो प्लेट के सामने बैठे। उसका सबसे प्यारा भोजन काजू था, और अगर बहुत दिन से उसे नहीं मिलता तो वो दूसरे चीजों को भी खाने से मना कर देता और अपने झूले से उन्हें फेंक देता था पूंछ के माध्यम से। ये था गिल्लू। गिल्लू का फेवरेट भोजन क्या है, काजू है। अराउंड दैट टाइम बीइंग इंजर्ड इन मोटर कार एक्सीडेंट, आई हैड टू स्पेंड सम डेज इन द हॉस्पिटल्स। लेखक कहते हैं कि उस समय मेरी एक कार एक्सीडेंट, मोटर एक्सीडेंट में मैं क्या हो गया, जख्मी हो गया, और कुछ दिन मुझे हॉस्पिटल में बिताना पड़ा। दोज डेज वेनेवर माय रूम वाज ओपन, और उन दिनों जब मैं हॉस्पिटल में था, जब कभी भी मेरा रूम खुलता, गिल्लू वुड रश डाउन, गिल्लू दौड़े दौड़े भागे भागे आता, हिज स्विंग, एकदम पूरा झूमते हुए। बट ऑन सीइंग समबडी एल्स, लेकिन जैसे ही देखता कि किसी दूसरे व्यक्ति ने दरवाजा को खोला है, ही वुड विथ द सेम एलेसिटी, जितना तेजी से वो आता था उतना तेजी से वो वापस जाता था और अपने नेस्ट में जाकर, घोंसला में जो उसका फ्लावर पॉट में बना था, बैठ जाता था। एवरीवन वुड ऑफर हिम काजू, सब लोग उसको काजू ऑफर करते थे। बट व्हेन आई क्लीनड अप हिज स्विंग ऑन माय रिटर्न फ्रॉम द हॉस्पिटल, लेखक कहते हैं उसको काजू भोजन मिलता था डेली खाने के लिए, लेकिन जब मैं हॉस्पिटल से आया तो मैं क्या देखा, जब उसके प्लेट को हम साफ करने गए, जो भोजन जिसमें दिया जाता था, आई डिस्कवर इट वॉज फुल ऑफ काजू, वो काजू से भरा हुआ था। इसका मतलब गिल्लू काजू को नहीं खाया। गिल्लू का फेवरेट भोजन काजू था, कि अगर काजू नहीं मिलता था तो वो क्या मचा देता था, दूसरे भोजन भी खाना छोड़ देता था। लेकिन गिल्लू को इस बात का एहसास हो गया कि मेरे जो मालकिन हैं, यानी महादेवी वर्मा राइटर, उनके साथ कुछ न कुछ ऐसा अनहोनी हुआ है, आखिर वो क्यों नहीं आती है। और जब कभी भी दरवाजा खुलता था, बेचारा दौड़ के जाता था, लेकिन वो दूसरे आदमी को पाकर उतना ही स्पीड से वापस चला जाता था। Which only showed how little he was eating his favorite food those days. इससे ये पता चलता है कि उसका प्रिय भोजन वो कितना कम खा रहा था। During the course of my indisposition, he would sit near my head on my pillow and gently stroke my forehead and hair and his moving away. और जब मैं वहां से आया तो वो क्या करा कि गिल्लू मेरे नजदीक, मेरे सर के नजदीक आकर बैठ गया, ऑन माई पिल्लो, मेरे तकिया पर, एंड जेंटली स्ट्रोक माई फोरहेड, और मेरे जो ललाट है अपने हेयर से, मतलब पूंछ से, वो जेंटली उसको क्या करता है, स्ट्रोक करता है। स्ट्रोक का मतलब हल्का हल्का मारता है, जैसे कैसे किसी का सर दर्द करता है तो हम लोग दबाने का प्रयास करते हैं, उस प्रकार से। एंड हिज मूविंग अवे वाज लाइक द गोइंग अवे ऑफ नर्स और अटेंडेंट, और वो इधर उधर घूमता है जैसे कोई नर्स हो और अटेंडेंट हो। अटेंडेंट का मतलब जो मरीज की सेवा करने के लिए जो व्यक्ति रहते हैं, उनके गार्जियन है, अटेंडेंट बोला जाता है। नर्स तो आप लोग जानते हैं। तो मानो कि उनके आने पर
गिल्लू क्या करता है कि एक नर्स के जैसा और एक अटेंडेंट के जैसा बिहेव कर रहा है, उनके सर को सहलाने का प्रयास कर रहा है, उनको सेवा करने का प्रयास कर रहा है। यही मानव और जो पक्षी हैं और जानवर हैं बीच में जो रिलेशन है उनको कितना बढ़िया से दर्शाया गया है इस कहानी में। उन दिनों मेरी कार दुर्घटना के कारण मुझे अस्पताल में रहना पड़ा। जब भी मेरे कमरे का दरवाजा खुलता वो अंदर आता, पर किसी और को वह देखकर वापस अपने घोंसले में बैठ जाता। उसे सभी काजू देते और जब मैं घर लौटकर सफाई कर रहा था तो उसके झूले में बहुत सारा काजू मिला, क्योंकि उन दिनों वह अपने मनपसंद चीजों को भी कम खाता था। जब मैं आराम करता तो वो मेरे तकिया के पास आता और धीरे धीरे मेरे सर को सहलाता। ऐसा लगता मैं किसी नर्स के पास हूँ, मैं किसी नर्स के पास हूँ। When I used to work during summer afternoon, गिल्लू would abstain from going outside or sitting in his swing। जब मैं गर्मी के दिन में दोपहर में काम करती थी तो वो बाहर नहीं जाता था, बाहर नहीं जाता था अपन, और वो कहाँ रहता था, झूले में वो बैठ जाता था जो उसका जगह था। आउटसाइड और सिटिंग, या तो झूले में जो उसको फ्लावर पॉट में बनाए थे या उसके बाहर। टू कीप हिमसेल्फ क्लोज टू मी, और वो कोशिश करता था कि मेरे पास आए, मेरे पास रहे, अपने आप को मेरे करीब रखने के लिए वो कोशिश करता था। To take me and also to tackle the summer heat, he had discovered a totally new method। और गर्मी के ताप को समाधान करने के लिए, गर्मी से बचने के लिए वो एक नया तरीका खोज लिया था। और वो क्या था कि वो सुराही के नजदीक, he would lie prostrate on the सुराही kept near me and thus remain cool and also close to me। वो नया तरीका क्या ढूंढ लिया था कि मेरे सामने रखे सुराही पर वो बैठ जाता था, जिससे वो मेरे करीब भी रहता था और ठंडा भी उससे प्राप्त होता था। मतलब गिल्लू नहीं चाहता था कि हम इनसे दूर जाए, बाहर खेलने भी नहीं जाता था, जबकि उसका दोस्त, उसके लोग जो अदर गिलहरी थे, दूसरे गिलहरी थे, वो खेल रहे थे, लेकिन गिल्लू नहीं जाता था क्योंकि महादेवी वर्मा बहुत दिन के बाद, एक्सीडेंट के बाद घर वापस लौटी है। स्क्विरल हैव लाइफ स्पैन ऑफ barely 2 years। महादेवी वर्मा कहते हैं कि गिलहरी का जो उम्र होता है लगभग 2 वर्ष का होता है। गिल्लूज लूज ऑफ लाइफ फाइनली केम टू एन एंड, और गिल्लू का जो अब जीवन है वो अंतिम पड़ाव पे आ गया है। फॉर द होल डे ही नाइदर एट नॉर वेंचर्ड आउट, और पूरा दिन न तो वो खाना खाया नहीं कोई वेंचर किया। वेंचर आउट करने का मतलब हो गया उस दिन वो न तो खाना खाया न झूले से मेरे पास आया। और क्या हुआ, नहीं आया। In the night, even with the pain of going away, he came to my bed from the swing and clutched the same fingers with his icy claws, which he had clung to in his near death like a state during his natal days। The claws were getting so cold that I switched on the heater and tried to give him some warmth, but as the first ray of the morning touched him, he departed। बोलते हैं उतना होने के बाद भी रात में वो मेरे पास आता है, the pain of going away, और जाने का दर्द उसको महसूस हो रहा है। वो मेरे नजदीक आता है, मेरे बेड के नजदीक आता है, और वो अपना जो पंजा है वो मेरे हाथों में रखता है, उसी तरह उसी दिन जैसे वो शुरुआती के दिन में, बचपन के दिन में मैं उसको उठाया था। उसके जो पंजे थे, शरीर थे, काफी ठंड हो चुके थे, और मैंने उसको हीटर से गर्म करने का प्रयास किया, कुछ उष्मा देने का प्रयास किया। बट एज द फर्स्ट रे ऑफ द मॉर्निंग टच्ड हिम, लेकिन वो सुबह में ही क्या कर गया, डिपार्ट कर गया। गिलहरी का जीवन 2 वर्ष मुश्किल से रहता है। एक दिन गिल्लू का भी समय खत्म हो गया। उस दिन उसने कुछ खाया नहीं, झूले से मेरे पास आ गया और दर्द में भी मेरे उंगली को पकड़े रखा। वो इतना ठंड पड़ गया कि मैं हीटर से उसे गर्म कर रहा था, पर सुबह पहली किरण के साथ वो हमेशा हमेशा के लिए चला गया। यानी गिल्लू की क्या हो जाती है, देहांत हो जाती है। गिल्लू की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। हिज स्विंग वाज टेकन ऑफ, उसका झूला उतारा गया जिसमें वो रहता था, फ्लावर पॉट बनाया गया था, और घोंसले के दरवाजे को बंद कर दिया गया। हुक एंड ओपनिंग मेड ऑफ द वायर मेश विंडो वाज क्लोज। जो दरवाजा था खिड़की के माध्यम से बनाए थे, जाली को काटकर उसको भी क्या कर दिया गया, बंद कर गया। चूंकि अब गिल्लू रहा नहीं तो उस दरवाजा को रहने का कोई मकसद नहीं है। और गिल्लू को क्या किया जाता है, गिल्लू वाज पुट टू इटर्नल रेस्ट। गिल्लू को एक इटर्नल रेस्ट में चला गया, शाश्वत विश्राम, मतलब उनकी देहांत हो गया। और गिल्लू को सोन जूही लता के नीचे, ये जो एक फ्लावर है पीला फूल वाला, ये सोन जूही के फ्लावर प्लांट है, गिल्लू को सोन जूही लता के नीचे शाश्वत विश्राम दिया गया। इसी के नीचे गिल्लू को क्या कर दिया गया, गाड़ दिया गया, दफना दिया गया। Because he loved his creeper most and also because of the satisfaction I derive from my belief that some spring day I will find him flowering and blooming in the guise of teeny yellow juhi flower। ऐसा इसलिए किया गया, 2 कारण था करने का, क्योंकि वह इस लता से उसको बहुत अधिक प्यार था गिल्लू को, और इसीलिए भी मैंने उससे वहां पे कहा कि जब बसंत ऋतु के दिन में ये फ्लावर फूलेगा, खिलेगा, तो हमको ये याद आएगा कि ये गिल्लू ही है। क्या है, एक गिल्लू है, नहीं गिल्लू की याद आएगी। तो लेखक कहते हैं कि मैंने 2 कारण से उसको सोन जूही फ्लावर के नीचे उसको दफनाया, दोनों क्योंकि वह इस लता से सबसे अधिक प्यार करता था, और इसीलिए भी कि वह मुझे अपने विश्वास से जो संतुष्टि मिली थी
कि किसी बसंत के दिन मैं उस जूही के छोटे पीले फूल की आड़ में खिलता हुआ पाऊंगा। किसको खिलता हुआ पाऊंगा? जुहू को। कि जब बसंत ऋतु का सीजन आएगा और ये जुहू का जो पीला फ्लावर है खिलेगा, तो हमको उसकी याद आएगी कि ये जरूर कौन है, तो ये जरूर गिल्लू है। तो यह एक बहुत ही अटूट प्रेम है मानव और गिलहरी कहें जानवर पशु पक्षी के बीच में, जो महादेवी वर्मा ने इस गिल्लू चैप्टर के माध्यम से दिखाए हैं। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस प्रकार का वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, जैसा कि पहले भी कराते आया हूं कि जिस चैप्टर को पढ़ाते हैं उसका ऑब्जेक्टिव अगले ही क्लास में आपको मिल जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।